हेलो प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद तथा आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल कर सकते हो नेचुरली। देखो, जो भी ब्लड शुगर होती है वो असल में एक तरह की एनर्जी है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो जो भोजन है हमारे पेट में जाता है, उसके पेट के जस्ट पीछे ही अग्नाशय है, पेनक्रास कहते हैं जिसे। उसमें से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब उस भोजन में से जो ग्लूकोज निकला, शुगर निकला, उसमें मिक्स हो जाता है तो हमारा जो ब्लड बॉडी का जो सेल्स हैं वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है कि भोजन तो हम खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी नेचर की जो हमारी हैबिट्स की जो मिस्टेक होती है, लाइफस्टाइल की मिस्टेक होती है, उस वजह से हमारा जो अग्नाशय है वो ठंडा हो जाता है। पेनक्रास में से जो हार्मोन्स डाइजेशन के लिए चाहिए वो निकलते नहीं, इंसुलिन बनता नहीं, तो उससे क्या है, शुगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, कंज्यूम नहीं होता। एक तरफ हमें एनर्जी नहीं मिलती और दूसरी तरफ जो है शुगर जो ज्यादा यूजलेस है, उसका यूज नहीं हो रहा, वो दूसरे पार्ट्स को, लीवर को हार्म करेगा, किडनी को हार्म करेगा, हार्ट को तकलीफ देगा, आंखों को तकलीफ देगा, ब्रेन को नुकसान देगा, क्योंकि वो एक डस्ट है। तो इसलिए हमें जो ब्लड शुगर लेवल है नॉर्मल करना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एक लेवल पे लेके आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? नेचुरोपैथी में मैं आपको बताऊंगा कि ये संभव हो सकता है बिना किसी मेडिसिन से। सबसे पहले फोकस ऑन स्माइल, लाफ एंड हैप्पीनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी इमोशंस लेके आते हो उसका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप दुखी हो, अगर आप एंगर में हो, अगर आप डरते हो, अगर आप घबराते हो, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं होता, अगर आप शक करते हो, अगर आप वहम करते हो तथा डर जैसी बातों को ध्यान में लेते हो, उससे क्या है, आपका जो अग्नाशय है, जो आपका पेनक्रास है, उसमें से जो इंसुलिन निकलना चाहिए वो बनता ही नहीं है। जब वो बनता नहीं है, आपका शुगर लेवल हो जाता है इंक्रीज, तो आपको उससे और भी ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि डर से डर के विचार इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस बीमारी को कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे, आपको डायबिटीज ना हो, आप हमेशा ही 100 साल तक हेल्थी रहें, हमेशा आपको याद रखना है फोकस ऑन द स्माइल, लाफ एंड हैप्पीनेस। 30 दिनों के लिए सभी टेंशन को भूल जाइए। 30 दिनों के लिए भूल जाइए कि आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, भूल जाइए। सारी एनर्जी, सारी शक्ति हमने सिर्फ अपने आप को स्माइल करने में, हैप्पी करने में तथा लाफिंग में कंज्यूम करनी है। मोबाइल्स लीजिए, फ्रंट कैमरा होता है, इसमें आप हंसिए, खिलखिला के हंसिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस प्राप्त कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फील सेटिस्फाइड, होपफुल रहिए 1 महीने के लिए। तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज था वो नॉर्मल हो जाएगा, घट जाएगा जिस लेवल पे चाहिए। क्योंकि यह हम अपने शरीर को देते हैं। हम खुद को महसूस कराते हैं कि हम बहुत खुश हैं। उससे क्या है कि पेनक्रास की गति इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन बनने लग जाता है जो बनता नहीं था। सिचुएशंस चेंज हो जाती है क्योंकि हमने सिचुएशंस चेंज की। हम इस पॉजिटिव एंगल की तरफ देखने लग गए कि सब कुछ ठीक है। तो
तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि इन सब के पीछे एक माइंड है। अगर माइंड को हमने कंट्रोल कर लिया कि नहीं भाई, एक महीने के लिए मुझे दुखी नहीं होना, व्हाट हैपन, क्या होगा उसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना, मैंने क्या एक्शन लेना है, मैंने तो खुश रहना है, मैंने तो स्माइल में रहना है, मैंने तो आनंदित रहना है। तो 30 दिन का आपका इलाज जो है वो हैप्पीनेस की तरफ है। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल किसी भी अंग को काम नहीं करने देता। आपके पेनक्रास की जो अग्नि जल रही है उसको काम नहीं करने देता। उसी की एनर्जी जो, उसको भी जलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, मीन्स उसको इंसुलिन बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो बनने नहीं देता। सारी एनर्जी स्ट्रेस पे लगा देता है। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। उसकी जगह पे आप ये सोचिए बहुत कुछ अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, बेस्ट है, आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, कल का दिन इससे भी बेस्ट होगा, परसों का दिन इससे भी बेस्ट होगा। तो हर दिन होपफुल पॉजिटिविटी के साथ 30 दिन आपने बिताने हैं। एक सेकंड भी ऐसा ना हो जब आपके चेहरे पे स्माइल ना हो। आप इसको दे सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आपके स्माइल आपके चेहरे पे आने लग जाएगी। उसका आपके पेनक्रास के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, इंसुलिन बनने लग जाएगा। ये सच्चाई है। स्ट्रेस लेवल कम हुआ नहीं है, पेनक्रास ने अपना ठीक तरीके से काम करना शुरू नहीं किया, शुरू कर दिया, तो उससे क्या है कि आपका ब्लड शुगर है वो सेल्स कंज्यूम करने लग जाएंगे। जब इंसुलिन अच्छा हो जाएगा, ठीक से हार्मोन पैदा करेगा, ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है, तो इसलिए आपको फोकस करना है। अपना ब्रेन का जो फोकस है स्माइल, लाफिंग और हैप्पीनेस के ऊपर 30 डेज के लिए रखना है। सेकंड, वॉक 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। सुबह 5 किलोमीटर, दोपहर हो गई 5 किलोमीटर, शाम हो गई 5 किलोमीटर, रात हो गई 5 किलोमीटर, सो जाइए, रेस्ट कीजिए। 20 किलोमीटर एक दिन का आपने गोल बनाना है। इससे क्या होगा? इससे होगा बॉडी मसल कंज्यूम शुगर, आपकी शुगर इंक्रीज हो गई है, उसका कोई यूज ही नहीं है। सारा दिन बैठे रहते हो, यही सोचते रहते हो मेरा तो अंदर इंसुलिन बनता नहीं है। अरे भाई कैसे बनेगा? उसको ड्यूटी ही नहीं दिया जाता। मसल कंज्यूम डिमांड नहीं करते। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल से डिमांड करेंगे कि हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ब्लड शुगर वहां जाएगी, उसको एनर्जी मिलेगी और आपका ब्लड शुगर जो वेस्टेड है वो लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, खाते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। क्योंकि जो चलते नहीं, मसल कंज्यूम नहीं करता। मसल अगर कंज्यूम नहीं करेगा आपका शुगर, तो शुगर वेस्टेड होगा। वो वेस्टेड आपकी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसको हार्म करेगा। इसलिए चलिए, भूलिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम से भी इंपॉर्टेंट है चलना। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। बहुत सारे तरीके हैं चलने के। दोस्तों को साथ में रखिए, बातें करते जाइए, चलते जाइए, क्योंकि आपने चलना है, आपने 20 किलोमीटर का गोल अचीव करना है। यहां से चलिए, चलते जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, चलते जाइए। एक किताब स्टडी कीजिए, उसको गोल बनाइए कि मैंने इस किताब को एक दिन में खत्म करना है और चल के करना है। तो आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। बहुत सारे तरीके हैं। जू में जाइए, जानवरों को देखते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। ओके, तो इससे आपका ब्लड शुगर जो है नॉर्मल हो जाएगा। मसल्स, जितने भी मसल्स हैं चलने से कंज्यूम करने लग जाते हैं शुगर को, और आप बिल्कुल एनर्जी फील करोगे। जितना ज्यादा चलोगे उससे एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसको शुगर मिलने लग गया है। वीकनेस आपको होगी नहीं। टू स्टॉप नॉन वेज एग्स, sugar products, cold water,
देखो ये तो खाना नहीं, जो आर्टिफिशियल शुगर, जो चीनी मिलों से चीनी मिलती है वो खानी नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल है। वो पेनक्रास में जो इंसुलिन बनने नहीं देते केमिकल की वजह से। ठंडा पानी नहीं पीना, मांस मच्छी अंडे खाने नहीं है, क्योंकि यह है आपको जो शुगर है वो कंज्यूम नहीं करने देते, वो सिस्टम ऑर्गन के ऊपर साइड इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको खाना नहीं है। स्टॉप ईट मोर पोटैटोस, मैदा ऑयली फूड ये भी नहीं खाना। ज्यादा आजकल के घर में सिर्फ आलू 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 आलू, बहुत ज्यादा शुगर्स है। मैं कहता हूं आपको आलू खाने चाहिए, पर उसके लिए हार्ड एक्सरसाइज 3 घंटे 4 घंटे अगर आपने आलू को कंज्यूम करना, उसका शुगर कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा शुगर देता है। मैदे में कुछ एनर्जी है नहीं, डस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बोझ, उस मशीन को चलाने में तो इतनी एनर्जी लगी है पर उसमें से निकला कुछ भी नहीं है। ऑयली फूड नहीं खाना, लीवर डेड कर देता है, उसमें से जो डाइजेशन सिस्टम को हार्मोन्स जाते वो मिलते नहीं है। टू ईट फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट मोर एंड मोर, ज्यादा ज्यादा आप फ्रूट्स खाइए, पपीता खाइए, अनार खाइए, चीकू खाइए, संतरा खाइए। जितने ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, इंस्टेड आप 10 रोटी खाने के बजाय 4 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, बट फ्रूट्स ज्यादा खाइए, क्योंकि इससे आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल होगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम नेचुरल शुगर होती है, वो जो मसल से ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लेते हैं। आपका जो एनर्जी है पेनक्रास का वो ज्यादा हो जाता है, जो हार्मोन्स है उनको पैदा करने के लिए, डाइजेशन के लिए जो आवश्यक है। तो यह 5 बातें हैं, और मुझे उम्मीद है अगर आपका शुगर लेवल कम है वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर ज्यादा है वो नॉर्मल हो जाएगा।